तो जैसे सवाल हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर मैथ सेकंड के 5 नंबर वाले क्वेश्चन। जी हाँ, अगर आपने इस वीडियो क्लिक कर दिया है तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। इसमें मैं आज आपको 5 नंबर वाले सवाल काफी इंपॉर्टेंट बताएंगे, बिल्कुल हर साइड वही तो लिखा हुआ है चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो 5 नंबर का होगा, वो भी महत्वपूर्ण सवाल। अगर आपने इस वीडियो क्लिक करते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चैनल पर जब नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, स्टेप बाय स्टेप हर सवाल को बताया जाएगा और कल भी इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी FT वगैरह पर, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। तो चलिए बात करता हूँ, सवाल आपको जरूर आना चाहिए। ये 5 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का है, ऐसे बहुत सारे सवाल बताऊंगा। लिखा क्या है, लिमिट 0 से π/2 √1 + sin 2x dx। जी हाँ, कैसे लगाना है चलिए वो देखते हैं। सिंपल सवाल है, आपने सूत्र पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर में ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1। 1 जहां लिखा है वहां पर हम इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम उतना चलिए हम कर देते हैं। सबसे पहले करते हैं क्या, इसको आई के बराबर मान लेते हैं। लिमिट कहां से 0 से लिमिट π/2 है, ठीक है। अंडर रूट लगा दिया, बोलो हाँ। अब 1 की जगह पे लिखना है वही साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो हम करते क्या है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स मतलब बराबर होता है 1। वो चीज लिख दिया हमने, प्लस निशान लगा दिया, क्या लिख दिया, साइन 2x लिख दिया, ये तो नहीं कर दिया। अच्छा, अब हम साइन 2x को कर लिख सकते हैं, ध्यान देना मेरी बातों पर। साइन 2x को कर लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कोस एक्स। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जहां इतना है वहां इतना लिख दो। इसकी जगह हम कह सकते हैं 2 sin x है ना, 2 sin x इंटू cos x। अब एक सूत्र बन गया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का सूत्र क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना, आपने पढ़ा होगा। अंडर रूट निशान लगा दिया, क्या जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। कुछ इस तरीके से आपको हो जाएगा, पार और रूट कट जाएगा, यानी कि रूट हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा, है ना। कट जाएगा, क्यों हट गया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और किसके बराबर चल रहा है, ये सब आई के बराबर चल रहा है। अब करना क्या है, आई बराबर कर जाएगा भाई, ध्यान देना है। अलग अलग समाकलन कर दो, किसका कैसा अलग अलग। देखो कोस एक्स समाकलन कर दो, लिमिट कहां से 0 से π/2 है। अब कोस एक्स समाकलन हो गया, बोलो हाँ, तो निशान लगा दिया। एक बार इसका समाकलन कर दो, लिमिट कहां से 0 से π/2 sin x कर दिया। देखो कोस एक्स समाकलन क्या होता है, कोस एक्स समाकलन होता है sin x प्लस का sin x, ठीक है, sin x कर दिया, बोलो हाँ। अब कुछ इस तरीके से ब्रैकेट लग जाएगा, लिमिट कहां से 0 से π/2। फिर करते क्या है, sin x समाकलन करता है माइनस का कोस x, ये कर दिया, ठीक है, माइनस का कोस x होता है, ठीक है। लिमिट कहां से 0 से π/2 है। अब अपना लिमिट रख दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो लिमिट बहुत सिंपल तरीका आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार क्या हो जाएगा, साइन π/2 हो जाएगा, है ना, और साइन 0 हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, लिमिट मतलब ऐसे हो जाएगा। माइनस निशान लगा दिया, कोस कर देते हैं, ठीक है, π/2 कर देते हैं, एक बार माइनस कोस 0 कर देते हैं, कुछ इस तरीके से कर देते हैं। किसके बराबर चल रहा है, सब आई के बराबर ही चल रहा है। ऐसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जो इस तरीके से कुछ हो जाएगा। फिर करते क्या है, देखो आई को हम ले लेते हैं इधर, आई बराबर क्या जगह, ध्यान देना मेरी बातों को। साइन 90 से मान क्या होता है, साइन 0 मान 0, साइन 90 होता है 1 कर दिया, साइन 0 से मान क्या जगह 0 जगह, ऐसे कुछ हो जाएगा। एक ब्रैकेट में माइनस निशान लगा दिया। कोस 90 मान क्या होता है, कोस 90 होता है 0, और कोस 0 मान क्या होता है 1 होता है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस 0 तो कोई मतलब नहीं, माइनस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। 1 क्या होता है 2 होता है, यानी कि आई की जो मान निकल के आया है वो 2 आया है। देख सकते हो जो आपका आंसर निकल के आया ये 5 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। ये आपको 5 नंबर का सवाल है, मजाक मत लेना। एक सवाल तो ये क्यों हो गया। अब इसी पर मैं तुम्हें होमवर्क देना चाहूंगा। देखो आपने इधर नोट कर लिया होगा, अब चलिए मैं इसको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। मैं 2-3 सवाल होमवर्क देता हूँ इसी पर। होमवर्क में क्या देता हूँ, पहले वो चीज देख लीजिए। होमवर्क में पहले आपका ये है कि लिमिट कहाँ से 0 से π/2 लिखा हुआ है, अंडर रूट कर देता हूँ 1 - sin 2x। इस पर एक होमवर्क है, एक सवाल ये होमवर्क है। दूसरा सवाल क्या होमवर्क है, तो इसी तरह के सारे सवाल लगेंगे, जैसे इसको लगाया वैसे भी लगेगा। एक होमवर्क आपका ये 0 से π/2 हो, ठीक है, और क्या हो 1 - cos 2x हो, ऐसे कुछ है ना। और बोला जाए कि समाकलन की जो लिमिट वाला, ये भी होमवर्क है। जब ये होमवर्क है तो ये भी होमवर्क है भाई साहब। 0 से कहाँ π/2 है कर दिया, और वह क्या करते हैं 1 - cos 2x कर देते हैं, है ना, और dx। ये 3 सवाल बिल्कुल इसी जैसे लगेगा और इतना ही आंसर आएगा, थोड़ा मोड़ा फर्क रहेगा। ये सवाल होमवर्क है आपके, तो आप समझ रहे होंगे मेरा कहना क्या है। इसको भी आप लगा लेना, नहीं तो पता लगा ये पूछ लिया तो बोलोगे सर जी हमको यही बताए थे और ये आ गया। ये चीजें आपको समझ चलना है ना। ये सारे 5-5 नंबर क्वेश्चन है, इसको लगा देना। तो लिखा है x⁴/x²। दूसरा नंबर सवाल है, लिखना क्या है, सबसे पहले लिखना होगा हल, ठीक है। लिखा क्या है, x⁴/x² + 1 दिया है, एक घटाना है एक जोड़ना है, उससे सिंपल हो जाएगा। देखो
एक्स की पावर 4 कर दिया, माइनस का एक्स प्लस का एक कर दिया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आसान हो जाए, ठीक है, आसान करना है ना, यही एक तरीका है। माइनस का एक प्लस मतलब एक जोड़ दो घटा दो, अगर ये इसको काट दोगे तब भी एक्स पावर 4 आ जाएगा, मतलब सवाल क्यों हो गया। तो अब इसको अपन मन से करते हैं, माइनस का एक प्लस का एक जोड़ने घटाने पर, ठीक है, चाहे तो आप ले सकते हो कि माइनस का एक माइनस प्लस का एक जोड़ने घटाने पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर करना क्या है, देखो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, माइनस का एक हो जाएगा, है ना, आप ये एक हो जाएगा, इसके नीचे क्या हो जाएगा, इसके नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, समीकरण निशान आ जाएगा। फिर कहते हैं प्लस निशान, फिर हो जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1, मतलब सबको हम बटे नीचे कर दिया, इसके नीचे ये कर दिया, इसके नीचे ये कर दिया, ठीक है, जैसा कि इसके बाद आपको दिख रहा है, यहाँ पर लगा देना dx, ठीक, क्योंकि dx का होता है समाकलन होने वाला है। अब आपको एक चीज पता होगा कि भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, आपको ये मालूम होगा। इस तो आपने ये भी पढ़ा होगा एक्स पावर 4 1 लिखा होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 1, कुछ इस तरीके से होता है। यही सूत्र आपको लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। एक्स पावर 4 जब कर लिख देना है, एक्स स्क्वायर लिख देना है, एक बार माइनस का 1 लिख देना है, एक बार लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 लिख देना है, यानी ए प्लस बी इमेजिनरी का सूत्र चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे वाला तो वैसे रहेगा, प्लस निशान लगा दिया, इधर क्या चल रहा है वही चल रहा है, उतार दो इसे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx, ठीक है, इधर लिख देना dx। अब देखो इसमें बटे में एक जैसा कुछ दिख रहा है, एक जैसा क्या दिख रहा है भाई, वो जो एक जैसा दिख रहा है उसको काट देना, काट दिया बिल्कुल, हाँ, जब काट दोगे तो ये हट जाएगा, चलो उसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक, मतलब एक लाइन में नहीं लिख रहा हूँ, इसे में निपट जाएगा, है ना, एक लाइन इसे में हम निपटा दिया। अब बचेगा क्या पता, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही बचेगा बस, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, है ना, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में। अब हम करते क्या है, इसको अलग अलग समाकलन कर देते हैं, इसको समाकलन करोगे क्या हो जाएगा, एक्स का 3 अपान 3 हो जाएगा, और माइनस 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस निशान, आपने पढ़ा होगा कहीं भी 1 अपान एक्स स्क्वायर 1 का समाकलन क्या होता है भाई, ये होता क्या है, tan इनवर्स एक्स, क्या होता है tan इनवर्स एक्स, ये कुछ इस केस होता है। यहाँ लिख देना है tan इनवर्स एक्स प्लस सी, सी सरकारी है, मन कहे तो लगा दो, मन कहे तो ना लगाओ, लगा देते हो तो अच्छा लगेगा, ठीक, देखने में और बताने में। ये जो आपका निकल के आया ये आपका आंसर था, यहाँ से भी आपका 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। ऐसे ही सवाल आपको लगाने हैं, इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसे घात क्या हो जाएगा, 3/3 माइनस एक्स प्लस 10 स्क्वायर, एक्स घात 3/3 माइनस एक्स प्लस 10 इनवर्स एक्स प्लस सी, सिंपल सवाल, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो तीसरा नंबर क्वेश्चन का लिखा है sec x प्लस 10x बटे sec x माइनस 10x। कुछ ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे करना चलिए वो देखते हैं, बहुत सिंपल है। जब इस तरह के सवाल आपको मिल जाए तो आपको करना क्या होता है, परमेकड़ आपने सुना होगा वही कर देना, ठीक है, आई बराबर का जगह पहली बार जो लिखा हुआ है वैसे कुछ उतार लेते हैं, sec x प्लस 10x उतार लिया, बोलो हाँ, इसके नीचे बटे निशान लगा दिया, फिर क्या लिखते हैं sec x, ध्यान देना sec x माइनस 10x लिख दिया, बिल्कुल। अब हम परमेकड़ मतलब क्या होता है कि जो नीचे लिखा है उसको ऊपर ले जाओ, तो करते क्या है सेकंड लिख देते हैं, ठीक, सेकंड और 10x लिख देते हैं, बस परमेकड़ में इतना फर्क है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, इतना ही फर्क रहता है। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने देखने को मिल जाएगा, है ना, ये क्या है परमेकड़ है। अच्छा ए प्लस बी तो क्या सूत्र बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, एक सेक एक्स प्लस 10x ए प्लस बी का क्या जगह है होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। समाकलन का सवाल ये भी है, देखो समाकलन आव्यूह सारणिक, ठीक है, और मेरे भाई जो आपका समीकरण और है ना सदिश बीजगणित अगर इतना पढ़ लेते हो तो आराम से पास होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका सूत्र क्या बनता है ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का बी स्क्वायर कर देना, ठीक है, ये हो जाएगा, चलिए डी एक्स लगा देना, इसके बराबर चल रहा है, सब आई के बराबर चल रहा है। अब आप सिंपल सी बात है भाई कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसको हम खोल देते हैं, ठीक, जैसे कोई चीज बांध रखो तो उसको हम क्या करते हैं खोल दिया जाता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मतलब होता है सेक स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 2a, है ना, बी मतलब 10x, ये हो जाएगा कुछ ऐसे कैसे। नीचे क्या लिखा भाई, माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए सूत्र होता है सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, मिटा दिया चलो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 हो गया तो भाई मिट चुका, है ना। अब इसको समाकलन कर देते हैं, देखो वैसे रोक लिया, सेक स्क्वायर समाकलन करोगे अलग अलग समाकलन कर लो, पहली बार सेक स्क्वायर से अलग समाकलन कर लो, प्लस कर दो 10 स्क्वायर का अलग समाकलन कर लो, ठीक है, 10 स्क्वायर का प्लस 2 बाहर कर लिया क्योंकि 2 कॉमन है और सेक अंदर कर लिया है, सेक एक्स इंटू 10x कर दिया, इस तरीके से कुछ करने को देखने को मिल जाएगा। अच्छा सेक स्क्वायर का देखो समाकलन क्या होता है, वो होता है 10x, चलो इसका भाई कंप्लीट हो गया, है ना, लेकिन इसका समाकलन डायरेक्ट नहीं कर पाओगे ना, इसके लिए सबसे पहले करना होगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 करना पड़ेगा, यानी कि एक सूत्र होता है 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है,
तो इसकी जगह पे पहले ये लिखना पड़ेगा, फिर प्लस का 2 लगा दिया। अच्छा सेक को क्या करोगे, उल्टा 1 का जगह कोस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोस को उल्टा करता सेक हो जाता है। और टेन क्या करेंगे, साइन एक्स अपान कर देते हैं, क्या है साइन अपान कर देते हैं कोस एक्स, कुछ इस तरह से करने को मिल जाएगा, ठीक है। सूत्र होता है, सॉरी देखिए इसका भी एक सूत्र होता है, अगर आपको कहीं भी सेक एक्स इंटू टेन मिल जाता है तो उसका सूत्र क्या होता है, सेक एक्स होता है। कोई भी पूछता है भाई साहब कि सेक एक्स इंटू टेन का समाकलन क्या होता है, तो होता है सेक एक्स। सेक एक्स अगर इतने का समाकलन क्या होता है, उसका समाकलन इतना हो जाएगा, बस यही इतना करना, बस इधर तो हो गया है तो टेन एक्स हो जाएगा, इधर समाकलन कंप्लीट हो गया है। सेक एक्स का समाकलन कर देगा, फिर हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है। वन का समाकलन करोगे तो कर देगा माइनस का एक्स हो जाएगा, प्लस लगा देना 2 सेक एक्स लिख देना, ठीक है। अब देखो टेन एक्स क्या होता है, 2 टेन एक्स, तो 2 टेन एक्स लिख दिया, बिल्कुल सिंपल है। माइनस का एक्स लिख दिया, प्लस का 2 सेक एक्स लिख दिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको देखने मिल जाएगा। प्लस का सी लगा देते हैं, किसके बराबर चल रहा है सब, आई के बराबर चल रहा है। ये जो आंसर निकल के आया है किसके बराबर आया है, आई के बराबर। तो चलिए बस सिंपल सी बात है, इतना आपको कर देना और कुछ भी नहीं करना है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 1/1 माइनस साइन एक्स dx, इसका समाकलन कैसे करना है, चलिए बहुत सिंपल है, ये भी आता है कई नंबर में, 5-6 नंबर में आता है, सिंपल है। हमने बोला क्या है, इसको कर देना परमीकरण, आपने सुना होगा, अभी थोड़ी पहले मैंने बोला था कि 1 माइनस साइन एक्स अगर नीचे लिखा है, मतलब अगर नीचे माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स कर देते हैं, ठीक है। और बैठे क्या करते हैं, 1 प्लस साइन एक्स कर देते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ए माइनस बी, ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से कर देते हैं। 1 का स्क्वायर करो चाहे न करो, तो भाई साहब 1 का स्क्वायर मत ही करना, क्योंकि देखने में अच्छा लगता है। ये हो जाएगा इसका कुछ इस तरीके से। आपने एक सूत्र पढ़ा है भाई साहब, क्या पढ़ा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर ये चीज हम कोस स्क्वायर एक्स रोक लें, सपोज डेट 1 के इधर भेजते हैं तो क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर देते हैं। मतलब मेरा कहना ये है कि इतने की जगह आप इतना लिख सकते हो, लिख सकते हो भाई, इस तरह जगह आप इतना लिख सकते हो, तो लिख देते हैं, वही काम करते हैं, 1 प्लस साइन एक्स लिख दिया, बोलो हाँ। नीचे क्या लिखा है, इतनी जगह लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, यानी कोस स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है। चलिए अब इनको अलग अलग कर देना है, देखो जैसे कि 1 अपान जगह के कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, प्लस का साइन लगा देना, साइंस नीचे क्या लिख देना, साइंस लिख देना है, ठीक है, साइंस लिख देना है, बटे क्या लिख देना है, कोस एक्स है ना इंटू कोस एक्स, कुछ इस तरह लिख देना है। फिर करना क्या है कि देखो 1 अपान कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 अपान कोस क्या होता है, सेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्या होता है 1 अपान कोस का सेक स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा भाई, प्लस साइन लगा देना है, साइन अपान कोस क्या होता है, देखो साइन अपान कोस क्या होता है, टेन होता है ना, ये कर देना, 1 अपान कोस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, कुछ ऐसे कैसे हो जाएगा, ठीक है। अब सेक स्क्वायर समाकलन क्या होता है, वो होता है tan x, अभी हमने आपको पहले बताया है। अगर आपको कहीं भी सेक एक्स tan x देखने को मिल जाए तो उसका समाकलन क्या होता है प्लस का सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स का समाकलन होता है, और प्लस का सी लगा देना अपने मन से। ये सब किसके बराबर चल रहा है, सब आई के बराबर चल रहा है, ठीक है, इंटीग्रेशन इज बराबर ना आई बराबर जो निकल के आया ये आपका था आंसर, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, 5 या 3 नंबर में जरूर आता है, मतलब इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल है। तो भाई साहब करते क्या है यहाँ पर, सेक एक्स कैसे आया, क्योंकि ये सूत्र होता है भाई साहब कि सेक एक्स इंटू tan x समाकलन क्या होता है, वो सेक एक्स होता है। तो बस सिंपल सी बात थी। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। 5 नंबर सवाल लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8, 4x प्लस 2a प्लस जेड बराबर 11, 9x माइनस 3a प्लस जेड बराबर 6। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे 5 नंबर में आएगा। पहली बात तो ये हम IMP लिख सकता हूँ, ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, जितना हम बोल सकते हैं उतना कम है। 6x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 5, x प्लस 3y माइनस 2z बराबर 5, 2x प्लस वाई प्लस 4z बराबर 8, ये 5 नंबर में आएगा। बेहतरीन सवाल है, केवल एक सवाल आएगा, बस एक ही सवाल आता है, बस एक ही सवाल आएगा, केवल 5 नंबर में, ठीक, 10 नंबर में आएगा, 5 नंबर में, हाँ। ये भी पढ़ा ना, 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 3, x प्लस 3y माइनस 2z बराबर 11, 3x माइनस 2a प्लस 4z बराबर 1, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 16, x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 22। ये 4 सवाल ऐसे 4 सवाल हैं, इनमें से केवल एक सवाल पूछेगा ये वाले वीडियो में, ये चारों सवाल में से। अब गारंटी का आना है तो आना है, ठीक है, टीचर खुद देता है इसमें से। तो 5 नंबर अगर आप चाहते हो, 5 नंबर हो सकता है कभी कभी 2 सवाल पूछता है, तो 5-10 नंबर अगर पक्का करना चाहते हो तो इस पर कमेंट करना पड़ेगा। जब कमेंट करते हो 10-15 कमेंट आ जाएगा तो इस पर मैं वीडियो लाऊंगा जरूर, ठीक है, इस सवाल को हल कराऊंगा चारों। बाकी आज की वीडियो में अभी और सवाल बताएंगे जो हल्के के बताएंगे, लेकिन इन्हीं 4 सवाल को हल्के के नहीं बताऊंगा, केवल आपको दिखा रहा हूँ, बस इनको नोट कर लेना। ये वो चेहरे हैं जो आपको लगा करके याद रखना है, बाकी इनका हल जाकर मैं लाऊंगा अगर आप लोग कमेंट करते हो तो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आता है तो, ठीक है। बाकी चलिए अभी और सवाल देखते हैं जिनका हम हल्के के बताऊंगा, बस इन्हीं की 4 के लिए बताया हूँ बस। बाकी चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है समाकलन 1 माइनस साइन 3x बटे 3x माइनस कोस 3x dx।
ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, हल करके बताऊंगा, बिल्कुल परेशान हो जो नहीं है आपको। देखो ऐसे सवाल को मानना पड़ेगा, क्या मान लेते हैं, माना सबसे पहले क्या ध्यान रखना, हम देखते हैं क्या है लेट, ठीक है, लेट टी बराबर क्या मान लेते हैं, टी बराबर मान लेते हैं 3x, है ना, मैथ्स का कोस 3x मान लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखो टी का समाकलन क्या हो जाएगा, अवकलन, टी का अवकलन क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, 3 का समाकलन अवकलन क्या होगा 3 हो जाएगा, माइनस कोस समाकलन कोस 3 से क्या होता है, कोस 3 से होता है 3 और कोस क्या हो जाएगा sin x, है ना, sin x मतलब sin 3x। इसमें से कॉमन क्या मिला, कॉमन ले लिया हमने 3 ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस sin 3x बचेगा, ठीक है, पीछे क्या लगेगा, पीछे हो जाएगा dx, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा dt। तो हम करते क्या है, अभी अवकलन नहीं चल रहा है, 3 को हम इसके नीचे लिख देते हैं, बिल्कुल सिंपल है भाई, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो dt बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस sin 3x dx। अब करना क्या है, dt को हम क्या करते हैं इधर रख देते हैं, ठीक है, फिर ध्यान देना भाई इधर क्या रखते हैं, हाँ dt हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 माइनस sin 3x हो जाएगा, ठीक, 1 माइनस sin 3x हो जाएगा और dx हो जाएगा, जो ये 3 है ना ये dt नीचे आ जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना, देखने को आपको मिल जाएगा ये। अब आपको ध्यान देना कि जहां पर इतना हो वहां पर हम 1/3 मान सकते हैं, इसके जगह लिख सकते हैं 1/3, इसको हम मिटा देते हैं, इतना आप नोट कर लेना, नोट कर लिया ना। चलिए अब करते क्या, बराबर निशान लगा देते हैं, इसके जगह पर लिख सकते हैं, इसके जगह लिख सकते हैं dt, है ना, सॉरी dt हमको बाहर ले देना, 1/3 देना है, ऊपर का जगह ऊपर जगह dt अपान क्या जगह नीचे क्या माने थे, नीचे माने थे t, इसको t बराबर माने थे ना यार, बिल्कुल वही हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और 1/x को चाहे 1/t हो वो क्या जाता है log हो जाता है, log का जगह t प्लस का c, तो बस बिल्कुल हो गया आंसर, 1/3 कर देते हैं, ठीक है, इसको मिटा दो, है ना। अब चलिए इसको थोड़ा अच्छा दे देते हैं, 1/3 कर दिया, log कर दिया, और t किसके बराबर माने थे, t इसके बराबर माने तो t लिख दो, 3x माइनस cos, ठीक है, 3x और प्लस का c, ये हो जाएगा कुछ आपका आंसर, बिल्कुल एक्यूरेट, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें, सिंपल सा सवाल है, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखते हैं, है ना, इसको नोट कर लेना आप। 10 नंबर का लिखा है sin x बटे 1 प्लस cos स्क्वायर x, कुछ लेट, लेट मतलब माना, ठीक, लेट क्या हो जाएगा, माना t आना कर जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, t क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, cos क्या हो जाएगा sin हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना क्या हो जाएगा माइनस का साइन है, क्योंकि अवकलन माइनस का होता है ना। चलिए ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा dt हो जाएगा, बटे क्या जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा, और इधर ध्यान देना कि इधर हो जाएगा माइनस के बाहर आ जाएगा, क्योंकि माइनस भी तो है, माइनस sin t माइनस बाहर हो जाएगा। फिर करना क्या है, कहीं भी आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर देख जाता है तो उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का टेन इनवर्स टी, है ना, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, प्लस कैसे लिख देना है, तो बस हो जाएगा, माइनस का 10 कर देना है और टी का मान लिख देना है, टी का मान क्या माना था कोस एक्स, तो कोस एक्स कर दिया, बिल्कुल सिंपल यार, प्लस का सी लगा दिया, ये जो निकल क्या है यही आपको हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब देखा क्या है, साइन लिखा है, टेन इनवर्स एक्स लिखा है, बट्टे का लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माना, माना क्या बोले, माना इसमें भी मान लेना, माना टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर मान लेते हैं टेन इनवर्स मान लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है यार। टी का गुणन क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, sin टेन स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका करना जाएगा। तो बस हो गया, साइन कर दिया अंदर, ठीक है, इसको क्या माना था टी, इधर हो जाएगा dt। साइन का समाकलन क्या होता है, साइन का समाकलन होता है माइनस का कोस टी, आप लोग को मालूम होना चाहिए क्या होता है, माइनस का कॉस टी प्लस का सी। अब करना क्या भाई, ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि माइनस कर दिया, ठीक है, और कोस टी के मान का जगह टेन इनवर्स कर देते हैं, ठीक है, इसका टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये जो निकल के आया है ये आपको हो जाएगा आंसर। फिर अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, e घात टेन इनवर्स एक्स। सबसे पहले करना क्या है, माना, ठीक, क्या करते हैं माना, टी बराबर कर देगा भाई, टी बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है भाई साहब, टी के गुणन कर देगा dt हो जाएगा, टेन कर देगा, टेन कर देगा, टेन इनवर्स कर देगा भाई, टेन इनवर्स का अकाउंट जो करते हो तो क्या देगा 1 अपान, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ ही से कैसे हो जाएगा, ठीक है, डी एक्स हो जाएगा। तो ऊपर कुछ करना नहीं है, सिंपल है, ई घाट टी जब मानते हो, समाकलन जब करते हो ई घाट टी करते हो तो ई घाट टी ही आता है ना, तो इसका सी लगा देना, फालतू काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ई कर दिया, टी की मान कितना है टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स कर दिया, ठीक है, प्लस का सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। कभी भी ई की घात जो एक्स हो, चाहे ई की घात 2 हो, चाहे ई की घात 3 हो, चाहे ई की घात टेन इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो, उसका वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट था एक वीडियो में, बट इसको बताऊंगा, ई घात एक्स 1 प्लस एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स, एक्स घात ई एक्स। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे इसको मान लेना, माना, देखो लिखना क्या है माना, ठीक है, अगर थोड़ा सा नहीं चल रहा है तो कंप्रोमाइज कीजिए, माना टी बराबर का जगह मेरे भाई, माना टी बराबर का जगह ई घात एक्स, सॉरी एक्स ई घात एक्स, टी की जगह हो जाएगा dt हो जाएगा, फर्स्ट वैसे है सेकंड का समाकलन, सॉरी सेकंड का अवकलन, ये फर्स्ट हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, यानी फर्स्ट वैसे सेकंड का अवकलन
फिर प्लस सेकंड वैसे ही, ठीक है, फर्स्ट का होगा यानी 1 हो जाएगा। फिर इसमें से एक घात x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। इसके बराबर चल रहा है dt के बराबर चल रहा है, ठीक है। तो जहां इतना है वहां पर dt लिख दो, बिल्कुल सिंपल है यार। ऊपर ले देना dt ले देना, इधर के लेना कोस स्क्वायर कर देना, ठीक, और इधर कर देगा t हो जाएगा, है ना। फिर समाकलन कर देना है 1 अपान कोस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सेक स्क्वायर t हो जाएगा। अब ध्यान देना सेक स्क्वायर समाकलन करता है होता है 10t होता है, क्या होता है 10t प्लस t हो जाएगा। तो 10 कर दिया, ठीक है, और t की जगह कर देना है x e घात x कर दिया, ठीक है, प्लस लगा देते हैं c। ये जो निकल के आया है यही हो जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल सिंपल है। मैंने एक वीडियो में इसको छोड़ दिया था, बोला था कि तुम लोग लगा लेना, बट मैं बता दिया, ठीक है। अब ये सवाल क्या लिखा है, साइन इनवर्स बटे 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टी बराबर मान लेता है, टी बराबर क्या मान साइन इनवर्स एक्स मान लेना है। टी का गुणन करता है dt होता है, साइन एक्स करता है 1 अपान अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जाएगा बिल्कुल। तो ऊपर क्या जाएगा टी हो जाएगा, है ना, और इसका क्या जाएगा, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, है ना, थोड़ा जगह दे देता हूँ। यहाँ क्या जाएगा, इसको मान लेना टी, ठीक है। अब टी का जब समाकलन करते हो तो भाई साहब टी का समाकलन हो जाएगा, क्या जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा प्लस का सी। तो टी के जो मान आ जाएगा फिर वही रख दो, साइन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और पूरे कर देना स्क्वायर अपॉन 2 कर दिया प्लस का सी। थोड़ा अच्छे से समझना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये भी सवाल आपका कंप्लीट हुआ। अच्छा, तीसरा नंबर जो 15 नंबर सवाल का लिखा है कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स। टी बराबर क्या मानना है पता है, टी बराबर मान लेना है साइंस को, मान लिया टी बराबर, ठीक है। टी की जगह dt हो जाएगा, हम माना है टी बराबर, ठीक है, उसमें कुछ में लिखा हुआ है। साइंस समान अवकलन क्या होता है, कोस एक्स होता है, कोस एक्स इंटू dx, ठीक है। देखो इसको कर देता है टी का स्क्वायर इंटू हो जाएगा dt। अब इसका समाकलन कर दो भाई साहब, बिल्कुल है, क्या हो जाएगा टी का 3 अपान 3 हो जाएगा प्लस का सी हो जाएगा। फिर करते क्या है, टी का मान रख दो भाई साहब। टी का मान क्या माने थे आपने, साइंस माना था ना, साइंस हम फिर रख देते हैं। साइंस की क्या हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा 3 अपान 3 प्लस का सी। ये हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल सिंपल है यार। फिर क्या लिखा है, लिखा है सेक स्क्वायर एक्स बटे 3 प्लस 4 10 एक्स। इसको आप लोग लगा लेना, बट मैं बता दे रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। क्या करना पता है, बहुत सिंपल है। हाँ, टी बराबर क्या मान लेना है, टी बराबर मान 3 4 10 एक्स मान लेता है, पूरे का मान लेना टी बराबर। देखो टी का मान हो जाएगा dt हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 0, ठीक है, 3 का 0 हो जाएगा, फिर 4 वैसे रहेगा, 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स dx, 10 का ओपन करता है सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अच्छा, इसके आगे लेकिन जो 4 है वो 4 किसके नीचे आएगा, dt के नीचे 4 आ जाएगा, तो किसके बराबर चल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx के बराबर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, मेरी बातों को ध्यान देना, जहां पर सेक स्क्वायर dx लिखा है वहां का जगह 1/4 हो जाएगा, ठीक है भाई, वहां हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर का जगह dt अपन का जगह t हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 1/4 कर दिया, log कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट में क्या जाएगा प्लस log t हो जाएगा प्लस c, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि 1/4 कर दिया, है ना, log कर देता हूँ, है ना, t का मान क्या है, ये t मान लेना, तो क्या जाएगा 3 प्लस 4 हो जाएगा, हाँ, और 10x हो जाएगा प्लस का c। ये जो निकल के आया है यही सब आपका क्वेश्चन आंसर था, स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है। अब आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो इतने सवाल मैंने आपको जो बताया सारे के सारे 5 नंबर कोई 3 नंबर के इंपॉर्टेंट ही है, तो भाई साहब इनको लगा लेना, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना है, जो होमवर्क दिया उसको भी लगाना, बाकी जो छोड़ रखा है उसको अगर आप कमेंट करते हो, ज्यादा ज्यादा कमेंट आता है तो वो वीडियो लाऊंगा उस पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।